વખત પીએમ પદના શપથ આજે નરેન્દ્ર મોદી લેવા જઈ રહ્યા છે અને આ શપથવિધિ પહેલા નવા મંત્રીઓને પ્રધાનમંત્રી આજે મળશે। 7:15 રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં શપથવિધિ થવાની છે। જેડીયુમાંથી 2 મંત્રી બનશે તેવું સૂત્રો પાસેથી માહિતી સામે આવી રહી છે। રામનાથ ઠાકુર રાજ્યમંત્રી બનશે તેવું પણ સૂત્રો પાસેથી ક્યાંક માહિતી આવી રહી છે, તો લલનસિંહ કેબિનેટ મંત્રી બની શકે છે। સૂત્રો પાસેથી જે વિગતો આવી રહી છે, ટીડીપીમાંથી પણ 2 મંત્રી હશે। टीडीपी सांसद पी चंद्रशेखर पण मंत्री हशे और टीडीपी सांसद राममोहन नायडू पण मंत्री बनशे। आ तमाम विगतो सूत्रों पासेथी सामे आवी रही है। संभवित मंत्रीओं ने फोन आववानी शरूआत पण थई चूकी होवानी पण सूत्रों पासेथी माहिती आवी रही है। नितिन गडकरी राजनाथ सिंह ने फोन आव्यो। एनसीपी और शिवसेना ने एक मंत्री पद आ तरफ मळी शके तेवा माहिती सूत्रों पासेथी आवी रही है। अनुप्रिया पटेल जयंत चौधरी ने पण फोन आव्यो होवानी सूत्रों पासेथी माहिती आवी रही है। जीतनराम मांझी पण मंत्री बनी शके छे। महत्वना समाचार तेजी वखत पीएम मोदी जयरे शपथ लेवा जई रह्या छे त्यारे जे संभवित मंत्रीओ छे ए आ मंत्रीमंडळमां कोनो कोनो समावेश थाय छे ते सूत्रों पासेथी क्यांक माहिती आवी रही छे। जेडीयू छे, टीडीपी छे, बंनेमांथी 2 मंत्रीओने स्थान मळी शके छे तेवी पण सूत्रों पासेथी माहिती आवी रही छे। કેટલાક નામો પણ ચર્ચામાં આવી રહ્યા છે। જે મંત્રી પદના શપથ લેવાના છે તેઓને ફોન આવવાની પણ શરૂઆત થઈ ગઈ છે। શિવરાજસિંહ ચૌહાણને શપથ માટે ફોન આવ્યો હોવાની સૂત્રો પાસેથી માહિતી સામે આવી છે। रामनाथ ठाकुर को कॉल आया जो कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, उनसे बात करते हैं। रामनाथ ठाकुर जी, आपके पास फोन किसका आया और कब शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं? 8:35 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का टेलीफोन आया कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पर बुलाहट, उसमें जाऊंगा। उसके बाद निमंत्रण पत्र मिला। जी, निमंत्रण पत्र जरा दिखाइए। इसमें निमंत्रण पत्र हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, निमंत्रण पत्र भी आ चुका है इनके पास, रामनाथ ठाकुर के पास, और निश्चित रूप से आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। पहले से ही हम लोग इस बात की जानकारी दे रहे थे कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा सांसद है, लंबा तजुर्बा है, वो मंत्री बनेंगे। कौन सा मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री या कैबिनेट स्तर का मंत्री, क्या तय हुआ है पार्टी की तरफ से? अब ये हमको नहीं जानकारी है। वहाँ जो जिस पद के लिए शपथ दिलाएंगे उस पद शपथ लेंगे। आगे आपकी प्राथमिकता क्या होगी? बिहार को आगे बढ़ाने में कैसे योगदान करेंगे? बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री नीतीश कुमार जी के हाथ को, उनके निर्देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार ने आप पर भरोसा जताया है और इसके पहले प्रधानमंत्री ने भारत रत्न दिया है, सम्मान से नवाजा है आपके पिता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को। हाँ। कैसे देख रहे हैं? पहले भारत रत्न पिताजी को, उसके बाद आपको मंत्री पद। मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और श्री नीतीश कुमार जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भाई बिल्कुल कोई डिमांड नहीं है, और जो बात आप बोल रहे हैं कि मिलेगा ही और पार्टी को भी मिलेगा, कतई ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई जानकारी ना इस तरफ हम लोगों की तरफ से कोई ऐसी बात उन लोगों के सामने रखी गई है। कल मेरी मुलाकात जरूर हुई और मैंने स्पष्ट कहा है इस बात को कि मेरे प्रधानमंत्री ने बिना मांगे ही मुझे बहुत कुछ दिया है। भाई ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। अगर आप देश की राजनीति के गठबंधन के इतिहास को देखेंगे तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई हैं। मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा हूं। 5 उन्होंने दी, मैंने 5 की 5 मैंने उनको जीतकर मैंने दी है। तो ऐसे में बिना मांगे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। अब कुछ मांगने की लालसा नहीं है, विशेषाधिकार ये प्रधानमंत्री जी का है। ऐसे में हम लोगों की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से कोई मांग नहीं है। प्रधानमंत्री ने आपको गले लगाया, दोनों आप लोग हाथ मिला, क्या बोला पीएम ने उस वक्त जब आप उनसे मिले गले लगकर? बहुत छोटे शब्दों में, पर जो शब्द उन्होंने बोला वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। जब मैं संबोधन समाप्त करके जब मैं आ रहा था, आए और उन्होंने मुझे गले लगाकर बोला, बहुत बढ़िया बोले बेटा। और वो जिस तरीके से उन्होंने बोला, बहुत बढ़िया बोले बेटा, ये मेरे लिए मायने रखता है। ये वही रिश्ता है मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के बीच। बहुत ताने भी सुने हैं मैंने इस रिश्ते को लेकर। एक समय था जब हनुमान कहकर मुझे बहुत तंज भी कसा गया, बट बहरहाल ये रिश्ता मेरा रहा है उनसे। उन्होंने भी हमेशा इस रिश्ते का सम्मान किया, मैंने भी सम्मान किया, और कल उसी की एक झलक दिखाई दी। जेडीयू के नेता हैं केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया और एनडीए में 5 साल बने रहेंगे। चिराग जी, नीतीश कुमार को लेकर बार बार सवाल उठता है कि बने रहेंगे कि नहीं, और यह स्वाभाविक सवाल भी है जिस तरह से उनका अगर इतिहास देखा जाए। आपकी बातचीत हो रही थी कल सेंट्रल हॉल में,
क्या लगता है नीतीश कुमार को लेकर, यह सरकार 5 साल चलेगी पूरी तरह से? बिल्कुल चलेगी और मेरे मुख्यमंत्री जी से इस दौरान कई मुलाकातें हुई हैं, कई बातचीत हुई है। जिस दिन परिणाम आए थे उसी रात मेरी उनसे फोन पे बातचीत हुई, अगले दिन सुबह दिल्ली आने से पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई और कल भी हम लोग एनडीए लीडर्स की बैठक में भी एक साथ थे, कल पार्लियामेंट में भी हम लोग एक साथ थे। मेरा ये विश्वास है मेरे मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से पूरे समर्पण के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, जरूर विपक्ष उम्मीद लगाएगा अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कि संभवतः अगर वो इस तरफ आ जाए, उनकी तरफ चले जाए, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं इसको लेकर हो सकती है, पर मेरा विश्वास मेरे मुख्यमंत्री पर है। ये जनादेश एनडीए को मिला हुआ जनादेश है। राम मोहन नायडू वापस दिल्ली पहुंचे हैं और आज सुबह जब उनकी आंख खुली तो सबसे पहले उनको कॉल पहुंचा और सबसे पहले ये खबर भी टीडी की तरफ से ही पुष्टि कर दी गई है कि चंद्रशेखर पेमासानी और राम मोहन नायडू को कॉल गया है। किस तरीके से देखते हैं, तीसरी बार के सांसद हैं और अब मंत्री बनने जा रहे हैं आपके चहेते राम मोहन नायडू जी? खुशी का बात है क्योंकि मेरा नाम है शुभ नाम शिवाजी पाणिग्राही। मैं आंध्र प्रदेश से राष्ट्र ओरिया ब्राह्मण का बधाई देने के लिए आए हैं? हाँ, बधाई देने के लिए आए हैं। वो बधाई क्या है, बहुत खुशी बांट नहीं सकते हैं। और दूसरा बात है ये ऐसा लीडर जो पार्टी में रहेगा वो रोशन ही होगा। नायडू साहब की तारीफ तो कर ही रहे हैं लेकिन 16 सीटें टीडीपी को मिली, कहीं ना कहीं एक दावेदारी तो थी और कहीं ना कहीं जो एनडीए के दल हैं उनको खुश करते हुए दिखाई दे रही है सरकार और मंत्री बनाया जा रहा है राम मोहन नायडू जी को। अब चलिए पहले इसको राममोहन नायडू को हैप्पी विशेष करने के लिए मैं विशाखापट्टनम से आया हूँ, आंध्र प्रदेश। मेरा नाम रमना है। ये 2014 और 2019 और 2024 में बहुत मेजॉरिटी में ये वाला आया है। ये वाला पब्लिक वर्कर है। देखिए खास बात मैं आपको बता दूं, राम मोहन नायडू दिल्ली में उनकी पढ़ाई हुई है, डीपीएसआर के में पढ़े थे, अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं। थोड़ी देर के बाद अपने दर्शकों से बातचीत भी कराएंगे कि राम मोहन नायडू कॉल आने के बाद सबसे पहले किस तरीके से देखते हैं इसे। बहुत खुशी की बात है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। महिलाओं ने तो पहले ही ठाना था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो हमारे लिए तो बहुत खास है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनने और ये हम लोग के लिए बहुत गर्व का विषय है। आप बताएं मैम। हमें बहुत खुशी हुई है, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आ चुके हैं और हम महिलाओं का साथ देते हैं और देश का विकास करते हैं और इनसे बढ़िया प्रधानमंत्री कोई नहीं है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आपने? तीसरी बार भाई तीसरी बार हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये हमें बहुत खुशी हो रही है। और मोदी जी ने नई नई योजनाएं लागू करी हैं, हमारे देश को आगे उन्नति का मौका मिलेगा। बस हमें गर्व है, हम देश के लिए काम करना चाहते हैं, मोदी जी पे हमें गर्व है।